नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। जाफराबाद में गोलियां चली, एक दो नहीं 41 राउंड गोलियां चली। 15 गोली एक आरोपी के लगी, 16 गोली दूसरे आरोपी के। आप सोचिए लोगों में कितना डर है कि वहां पर धाएं धाएं गोलियां चल रही हैं, गैंग वॉर हो रहा है। लेकिन पुलिस के अधिकारी कहते हैं ये तो वहां रूटीन है, ऐसा तो चलता रहता है। जाफराबाद सीलमपुर, क्यों पुलिस इस तरह की बातें कर रही है? क्यों पुलिस इनका नेक्सस नहीं तोड़ पा रही है हाशिम बाबा का, कबूतर का? जी हां, कबूतर एक और आरोपी है जो फरार चल रहा है, जिसको वीरप्पन कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट का, उसको नहीं पकड़ पा रही है। और उनके गुर्गे गोलियां चला रहे हैं और पुलिस गोलियों के खोखे गिनती जा रही है। कई सवाल खड़े हो गए। जो डबल मर्डर हुआ है, आपको बता दूं, हाल ही में डबल मर्डर हुआ 2 भाइयों का, और इसमें जो दूसरा पक्ष थे वो शामिल थे, वो भी भाई थे। मारा गया जो शख्स है, यानी 2 भाई हैं, उनका जो मर्डर किया वो असद ने किया। असद हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ है, असद कबूतर से जुड़ा हुआ है, और हाशिम बाबा जेल में बैठकर साजिशें रच रहा है। क्या? अब कई सवाल खड़े हो गए। क्यों पुलिस को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है? क्यों ये आरोपियों को बेल मिल जाती है और ये आकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? सोचने की बात है। आपको सिलसिलेवार तरीके से पहले घटना बताता हूं, फिर उसके पात्रों के बारे में बताता हूं। 2 भाइयों का मर्डर होता है मंगलवार को, और उसके बाद हाहाकार मच जाता है। कहा जा रहा है कि सभी लोग अवैध हथियारों के धंधे में शामिल थे। सवाल ये उठता है कि इतने समय से शामिल हैं, इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, पुलिस इन पर निगाह नहीं रख रही है, और ये फिर खरीद फरोख्त का धंधा कर रहे हैं और आसानी से हथियार बन भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, खरीदे भी जा रहे हैं और बेचे भी जा रहे हैं। आपको बता दूं, नदीम मारा गया और फाजिल मारा गया, और मारने वाले जो शख्स है, आरोप है उसके भाई पर, जो कि उसका नाम असद है। असद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि इनकी आपस में नहीं जम रही थी। क्यों नहीं जम रही थी? क्योंकि हथियारों के धंधे में शायद कस्टमर कोई एक का दूसरा लेकर जा रहा था, ऐसा शुरुआती तौर पर लग रहा है। असद और नदीम ये बताते हैं कभी एक साथ काम करते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब इनके बीच में अदावत हो गई और ये अलग हो गए, और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। और आप सोचिए, 2 टर्किश जिगाना पिस्टल्स का इस्तेमाल किया गया है, पुलिस मानकर चल रही है शुरुआती तौर पर, जिससे फायरिंग की गई है। इसके बाद सुनिए कि 41 जो खोखे मिले हैं, बुलेट शेल मिले हैं मौके पर। और इसके बाद यह बताया गया है कि दरअसल इन दोनों की एक मीटिंग भी हुई थी पहले परिवारों की, कि भैया आपस में झगड़ा मत करो, लेकिन फिर भी असद के मन में कुछ और था, उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। आपको और जानकारी इसमें देता हूं कि कुछ नॉर्थ ईस्ट में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हथियारों की अवैध जो बिक्री हो रही है, उनमें शामिल थे। ये भी पता चला है कि असद के खिलाफ भी पहले क्रिमिनल केस थे, और वो भी हाल ही में 1 महीने पहले जेल से बाहर आया था, और पुलिस ने उस पर निगाह नहीं रखी, और उसने आते ही अपने दोनों भाइयों को मार दिया। अब सुनिए आगे। ये भी पता चला है कि पहले 5 साल पहले ये सभी मिलकर काम करते थे, यानी एक पक्ष है असद, एक पक्ष है नदीम और फाजिल, ये सब मिलकर काम करते थे। और इनका एक कोई की आर्म सप्लायर था जिसका नाम था सलीम पिस्टल, वो इनको हथियार देता था और ये खरीद फरोख्त करते थे। इसके बाद सलीम अरेस्ट हुआ इंडो पाक बॉर्डर से अगस्त में 2018 में। इसके बाद ये मिलकर काम करने लगे, और फिर इनके बीच में अदावत बढ़ गई। दरअसल नदीम ने ये बताते हैं कि असद की जगह फाजिल अपने भाई को शामिल कर लिया था। ये बात असद को नागवार गुजरी, उसने, और उसको ये भी लग रहा था कि ये उसके बारे में जो जानकारी है, और इसका एक दोस्त है, गैंगस्टर है जिसका नाम बॉबी कबूतर है, उसके बारे में जानकारी जो है वो पुलिस को दे रहा है। और ये भी पता चल गया था कि ये जो बॉबी है ये तो हाशिम बाबा से जुड़ा हुआ है, तो क्या असद भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हाशिम बाबा से जुड़ा था? इसके कनेक्शन की भी जांच चल रही है, हालांकि फरार है वो अभी तक। लेकिन आप सोचिए कि जब ये घटना हुई, पुलिस को कोई जानकारी नहीं थी, जिसका खामियाजा आम लोगों ने वहां भुगता। गोलियां चली, दहशत फैल गई, और दिल्ली पुलिस पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया।
आपको बता दूं, बॉबी का जो नाम सामने आया था वो नादिर शाह का जो मर्डर हुआ था ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में, उसमें उसका नाम शामिल आया था। और ये कहा जा रहा है कि ये जो था वो हिटमैन था और ये हाशिम और लॉरेंस के लिए काम करता था। ये वही शख्स है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन, ऐसा अंदेशा था कि वो पास ऑन कर रहा है। तो क्या वो भी शामिल है इस असद के साथ, वो भी शामिल था इस मर्डर में? इसकी जांच हो रही है। आपको बता दूं, 2018 में सलीम पिस्टल को भी गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उसकी बेल हो जाती है। फिर उसको दोबारा अगस्त में इसी साल गिरफ्तार किया जाता है। वो जेल में, उसके खिलाफ 10 से ज़्यादा मुकदमे। वही वो शख्स है जिसने, जो इलीगल आर्म्स का धंधा कर रहा था, उसने ही, उसके संपर्क में नदीम आया, उसके संपर्क में फाजिल आया, उसके संपर्क में असद आया। सब ने मिलकर ये काम शुरू कर लिया और उसके बाद आपस में इनकी रिफ्ट हो गई। रिफ्ट इस बात पर हो गई क्योंकि फाजिल को उसने शामिल कर लिया, असद प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। तो उसने, आप सोचिए, उसको ये लग रहा था कि असद को ये लग रहा था कि मेरे बारे में जो सारी जानकारी है वो पुलिस को दे रहा है नदीम, और जो कबूतर के बारे में सारी जानकारी पुलिस को दे रहा है। और इस वजह से दोनों ने मिलकर हाशिम बाबा के साथ प्लॉट करके इसका मर्डर करवा दिया इन दोनों भाइयों का। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी खाली की खाली है। कई टीमें लगा दी गई हैं इनको पकड़ने के लिए। इनके रिश्तेदारों को डिटेन किया गया है, पूछताछ की जा रही है, इनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। इनके पास क्या कोई मोबाइल है ये पता लगाया जा रहा है, उससे लोकेशन ट्रैक की जाए। लेकिन कुल मिलाकर बदमाश पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। और दिल्ली पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। पुलिस का काम होना चाहिए कि वो अपराधियों में इस तरह की जो गैंग वॉर अगर होती है तो ठीक है, ये इसमें पुलिस का ही फायदा होता है, लेकिन इससे आम लोग भी डरते हैं क्योंकि अगर गोलियां चलती हैं तो कई बार गलती से गोली किसी की भी लग सकती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे प्रकरण से कई सवाल खड़े हुए हैं कि अपराधियों को बेल मिल रही है आसानी से, जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। आप सोचिए, उसके बाद वो लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पुलिस को ये पता नहीं चल पा रहा है कि अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, कुछ गैंग ज़रूर वो बस्ट करती है टाइम टू टाइम, लेकिन इसके बावजूद उसको पूरी तरह से नहीं पता चल रहा। पुराने क्रिमिनल्स पर जो पुलिस है वो नज़र नहीं रख रही है, सबसे बड़ी बात है। आप देखिए, सलीम जेल से बैठ के ऑपरेट कर रहा है, इसके अलावा हाशिम बाबा जेल से बैठ के ऑपरेट कर रहा है। इनके बारे में कोई भनक नहीं पुलिस को लग रही है। और मैं आपको बताता हूँ इस केस में जो और चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। ये पता चला है कि नदीम फिजिकली डिसेबल्ड है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, वो चल नहीं पाता। इसलिए वो हमेशा एक ऐसा शख्स अपने साथ रखता था जो उसका स्कूटर चलाए, और उसका स्कूटर कभी चलाता था असद, लेकिन उसने हाल ही में फजिल को ये जिम्मा सौंप दिया था, जिसकी वजह से ये पूरी तकरार हुई। पुलिस को पता है कि ये जो अपराधी हैं इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इन पर ध्यान नहीं देती। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास बहुत काम है, ऐसा पुलिस कहती है। इतना उनका खुफिया तंत्र मजबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि ये कौन से अपराध को अंजाम देने वाले हैं, इनकी हथियार कहाँ से आ रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इस बाबत कोई जानकारी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को नहीं है। आज तक क्यों नॉर्थ ईस्ट का वीरप्पन पुलिस को नहीं मिल पाया, यानी बॉबी कबूतर पिछले कई सालों से फरार है, इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिली। ये अपने आप में शर्म की बात है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस को इस बारे में सोचना चाहिए। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस बाबत निर्देश देने चाहिए कंसर्न पुलिस अधिकारियों को, ताकि ऐसा ना हो। इससे साफ पता चल रहा है कि अभी भी कई गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं और पुलिस को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह भी पता चला है कि असद के ऊपर 5 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन वो बेल आउट है अभी भी। यह भी पता चला है कि जो हथियार तस्कर है सलीम पिस्टल का माल बेचने वाले नहीं चाहते थे कि नदीम उनकी पार्टियों को सप्लाई करे, उनका माल नदीम सप्लाई करे, ये नहीं चाहते थे। और ऑब्वियसली इसी बात को लेकर ये टकरार थी। दरअसल सीलमपुर का जो सलीम है वो पाकिस्तान से विदेशी हथियार मंगाता है और उसके बाद ये लॉरेंस की गैंग को बेचता है। और ये पता चला है कि सबसे पहले जिगाना पिस्टल लाने वाला यही था। और आप सोचिए, 2018 में इसे 26 विदेशी पिस्टल और कारतूस के साथ अरेस्ट किया गया था। और ये सारी नेपाल के रास्ते भारत में आई थी खेप उस वक्त, और इसको फिर भी बेल मिल गई। ये विदेश भाग गया, फिर पकड़ा गया, और अब तक 14 मुकदमे हैं। लेकिन आप सोचिए कि इतना बड़ा जो गैंगस्टर ये ऑपरेट कर रहा है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सलीम के गैंग में कौन कौन है? सलीम के गैंग में अकबर धोबी है, बॉबी शूटर है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है पुलिस को, इमरान है,
यह भी पता चला है कभी नदीम पिस्टल रिपेयरिंग का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना एक सेटअप क्रिएट कर लिया, वो खरीद फरोख्त भी करने लगा। नदीम के पास ठीक होने के लिए आती थी सलीम की सारी पिस्टल्स, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि नदीम ने अपना ही बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया। इससे पहले नदीम और फाजिल भी अरेस्ट हो चुके हैं 2024 में, लेकिन वही है, बेल मिल जाती है। एक जानकारी और मिली है कि स्पेशल सेल ने अनस और असद को 18 सितंबर 2024 को मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया था। अब अनस नाबालिग रहते मर्डर के कई केस है उसके ऊपर। इसके अलावा आप सोचिए कि कई वारदातों में शामिल है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। यानी इस केस से कई सारे गैंगस्टर्स का पता चल रहा है। इस केस से पता चल रहा है कि पुलिस किस तरह से इन गैंग्स को न्यूट्रलाइज करने में, इन गैंग के बारे में जानकारी हासिल करने में, इन पर वर्क करने में, स्टडी करने में, इनको रोक पाने में, इसमें कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। पिस्टल्स आ रही हैं आसानी से, गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं आसानी से, इनको आसानी से बेल मिल रही है, इसके बाद ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं और पुलिस खोखे गिन रही है। सारी चीज़ें इस केस से साफ हो गई है। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।